रुपया कमाने के लिए। लेकिन दुनिया में 4 हज बड़ा खतरनाक होता है भैया। 4 एक साधु का हज, एक बालक का हज, एक राजा का हज। 4 हो गया, 4 हुआ, कौन बाकी रहा है? 4 हो गया। मैं बोलिए राज हज, योगी हज, अने बाल हज। हो गया ना? चौथा में बोल नहीं सकता, फिर अंतिम दिन पोथी पर दक्षिणा कहां से आएगी? आप लोग पीछे वाले को 2-5 रुपया दोगे नहीं भी दोगे, माल यहां से मिलता है। कौन बोले भाई? खतरा मोल कौन लेवे? 4 हज बड़ा खतरनाक होता है। राम जी अड़ गए हज पर, हमको बंदर चाहिए, बस चाहिए। पूरे दुनिया से हजारों लाखों बंदर लाया गया। राम जी बोले ये नहीं दूसरा, ये नहीं दूसरा, ये नहीं वो वाला, ये नहीं वो वाला। अब ये वो वाला कोई समझे नहीं, बंदर मिल नहीं रहा है और भगवान रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, बहुत रोए। गुरु महाराज को बुलाया गया, महाराज कुछ झाड़ा उड़ा लगा दीजिए, राम जी बहुत रो रहे हैं। राम जी का ही मंत्र लेकर के राम जी को ही वशिष्ठ जी झाड़ा लगाने लगे। लेकिन पूरा राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का पाठ कर दिया, लेकिन राम जी का रोना बंद हुआ ही नहीं। सबने कहा एक काम करो, थोड़ा नमक ले आओ, मिर्चाई ले आओ, राई ले आओ और इनको उतार उतार करके जलाओ, तब नजर उतर जाएगा। पूरे अयोध्या में जितना दुकान था सारा नमक, सारा राई, सारा मिर्चाई खरीद के ले आया गया, जला दिया गया। लेकिन राम जी का नजर नहीं उतरा। राम जी अड़े हुए हैं, चाहिए तो वो वाला बंदर चाहिए। वो वाला कौन वाला? वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और मनोमन राम जी से पूछा, प्रभु क्या चाहते हो? प्रभु ने कह दिया मैं वही चाहता हूं जो आप जान रहे हो। मतलब हनुमान जी चाहिए? बोले हाँ। सुमंत मंत्री को आज्ञा दी गई है। सुमंत मंत्री पहुंच गए किष्किंधा और वहां से महावीर हनुमान जी महाराज को रथ में बैठा करके लाया गया। राम हनुमान नाचे राम हनुमान ये दोनों ने बात मिलाई थी। आपको पता नहीं होता, राम जी से सिर्फ 6 दिन के छोटे हैं हनुमान जी, बहुत फर्क नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उसमें क्या कहा है भगवान ने? तुम मम प्रिय भरत संभाई। शत्रुघ्न संभाई क्यों नहीं कहा? लक्ष्मण संभाई क्यों नहीं कहा? भरत संभाई। ये सब कथा बहुत गहन विषय है। हाँ, ये हजारों कथा में नहीं मिलेगा। आना नाम याद का लखाओ, आना नाम याद का लखाओ, ये उघड़ानी वाला कथा में आओ सुनो। आप क्यों बोलते हो आप लोग तुम मम प्रिय भरत संभाई, भरत ही संभाई? लक्ष्मण समान क्यों नहीं? शत्रुघ्न समान क्यों नहीं? क्योंकि ऐसी कथा है, छिपट है, मूल रामचरितमानस में नहीं है। लेकिन जो कथा इसमें नहीं है उसका खुलासा तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथों में और संतों के समाधि अवस्था में जो प्राप्त हुआ और उन्होंने जो हमारे आपके लिए दिया, वो सबको जोड़ तोड़ करके अनेकों पुराण स्मृतियों उपनिषदों सबका अध्ययन करने के बाद कथा को रसप्रद बना करके और सत्य कथा आपको देने का प्रयास हमारा होगा। हाँ, ऐसे नहीं बस कहीं से लेके कहीं का नहीं, उसका कुछ आधार होगा। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद जब भविष्य की प्रसादी दी गई, तो वो प्रसादी में से सबसे पहले 50% कौशल्या जी को दिया और 25% कैकेयी को दिया। अब कैकेयी तो बड़ी मानीती थी, चाहिती थी, सबसे ज्यादा बात वाली होती है ना, वो ज्यादा मतलब प्रेम मांगती है और देती भी होगी। तो वो जरा कैकेयी रूठ गई, हमको 25% दिया, 50 कौशल्या को दे दिया। कौशल्या जी को 50% प्रसाद ले लिया, लेकिन कैकेयी के हाथ में जो प्रसाद था वो प्रसाद धरे धरे बदकही करने लगी, हमको 25% क्यों दिया, ऐसा वैसा।
इतने में भगवान राम जी ने शंकर जी को प्रेरणा किया, हमारे काम में आपको आना नहीं है क्या? बोले आना है तो कुछ करो। उसी समय आकाश मार्ग से एक पक्षी जा रहा था, उस पक्षी को प्रेरणा दिया और उसने अपने चोंच में, वो जो कहते हैं कि हाथ में प्रसाद है, उस प्रसाद में से चोंच भर के प्रसाद ले लिया। अब अंजनी माता भगवान से तप करके मांग रही थी कि पवन के समान हमारा पुत्र बलवान हो, जब चाहे जब उड़ जाए, ऐसा मेरा पुत्र होना चाहिए। शंकर जी ने कहा भाई मैं तो आ ही रहा हूँ, आप कुछ मदद करो तो आपका भी नाम जुड़ जाएगा कि पवन का पुत्र था। पवन जी ने उसमें मदद कर दिया और वो जो प्रसादी था वो प्रसादी पक्षी के चोंच से कहीं और गिरने वाला था, लेकिन उसको ले जा करके अंजनी माता तप कर रही थी प्रसादी के लिए, तो वो प्रसादी अंजनी माता के हाथ में गिरा और वो प्रसादी का भक्षण अंजनी माता ने किया। उनके यहाँ हनुमान जी का अवतार हुआ। इसीलिए कहा गया है तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। उसके अंश से दोनों एक अंश से ही सकते। और किष्किंधा कांड में कहा गया है सुन कपि जनि मानस जिए पूना, कहे मम प्रिय लक्ष्मण हे दूना। वहां भी गलत है, जो आप समझ रहे हो अर्थ नहीं होगा, दूना अर्थ होगा ही नहीं। दूना का मतलब होता है डबल। जो लक्ष्मण बचपन से कभी राम चरण के बिना, जब तक राम जी का चरणामृत अंगूठा चूसने को न मिले तब तक लक्ष्मण सोते नहीं थे। अब वो लक्ष्मण खड़े हैं, अपना पूरा परिवार अयोध्या सब कुछ छोड़ करके राम जी के साथ खड़े हैं और वो बगल में ही खड़े हैं। और वहां अगर किसी आगंतुक को कह दिया जाए कि आप हमारे लक्ष्मण से दोगुने प्रिय हो, तो लक्ष्मण जी को बुरा नहीं लगेगा क्या? ये क्या है? अच्छा भगवान ऐसा कर सकते हैं क्या? उर्दू भाषा में उकार नहीं होता, ओकार नहीं होता। हाँ, ऊना ऊना मिलके दूना हो जाता है। आप लोगों ने दोना देखा है? दोना पलाश के पत्ते को, अब तो भंडारा में सब जगह कटोरी चोरी चल गया होगा, पलाश के दो पत्ते को मिला करके, आपने पढ़िया कही है ना, उसको हिंदी में दोना कहते हैं। हाँ, लेकिन वो क्या बोलता है, उसको आप खरीदने जाओ तो ये क्या है तो बोलेगा दोना, दो ना, हम दो नहीं है, हम दोनों एक हैं। ऊना ऊना मिल करके दूना हो गया है। भगवान ने वहां ये बताया कि हे हनुमान जी महाराज, आप मन में ग्लानि नहीं किए। दूना, तुम और लक्ष्मण दो नहीं हो, एक ही हो। तुम भी शिव के रुद्री के अवतार, ये भी शिव के रुद्री के अवतार, तुम दोनों एक समान हो मेरे नजर में। ये बात कही गई। तो अब हनुमान जी महाराज आ गए। हनुमान जी कब तक रहे राम जी के साथ पता है आपको? 15 साल। 15 साल तक जब विश्वामित्र जी आए राम जी को लेने के लिए, तब राम जी ने कहा हनुमान जी अब आप जाइए, आगे की तैयारी कीजिए, मैं जंगल में आपसे आकर के मिलूंगा, ये मेरा वादा रहा। इसीलिए तो हनुमान जी ने कहा प्रभु हम भूल गए, आप भी भूल गए। एक किसको कहा जाएगा? जिससे कभी मिला हुआ हो। जिसको मिला ही नहीं उसको भूल गया कैसे बोल सकते? ये बड़ी रहस्यमय बात सब है। तो भगवान राम जी हनुमान जी के साथ खेलने लगे। एक बार सर्दी का समय, ठंडी का समय, उत्तरायण का समय, 14 जनवरी के आसपास का समय, सब लोग पतंग उड़ाते थे आकाश में। आपने गुजरात में तो लोग पतंग उत्सव था, सब लोग पतंग उड़ा रहे थे। राम जी ने कहा हम भी पतंग उड़ाएंगे। राम जी के लिए भी पतंग आ गया, डोरी आ गया, सब कुछ तैयार हो गया। राम जी भी पतंग उड़ाने लगे। अब हवा का जोर और राम जी का पतंग उड़ते उड़ते पहुंच गया स्वर्ग लोक में। इंद्र का पुत्र जयंत की पत्नी ने पतंग को पकड़ लिया। अब राम जी खींच रहे हैं, पतंग नीचे आ नहीं रहा, पतंग पकड़ा हुआ है किसी ने। राम जी ने कहा हनुमान जी महाराज देखो तो सही, ये पतंग किसने पकड़ रखा है? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप बड़ा कठिन कठिन काम बताते हो।
अब ये पतंग कहाँ गया, भला मैं पतंग ढूंढने जाऊं? बोले ढूंढना तो पड़ेगा, मुझे यही का यही पतंग चाहिए। हनुमान जी महाराज में ताकत कितनी है, शक्ति कितनी है, आप जानते हो। इसका वर्णन है आधार के साथ। 10,000 सामान्य हाथी में जितना बल होता है उतना बल एक दिव्य हाथी में होता है। 10,000 दिव्य हाथी में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी महाराज के इस उंगली के इस नख में होता है। ऐसे है मेरे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज बोले सर 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 सराज तो नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम बिहारो। हनुमान जी महाराज प्रसूति का में जन्म लेने के साथ बच्चा लोग माँ का गाढ़ा दूध पीता है, पीला वाला। शुरू में हनुमान जी महाराज ने कहा ये दूध से मुझे कुछ होना जाना नहीं है, आज बघार में काम न हो। हाँ, हनुमान जी ने कहा इससे कुछ होना जाना नहीं है, मैया मरी मुझे बड़ी भूख लगी है। माता जी ने कहा ये भी बड़ा गजब का बेटा है, अभी अभी पैदा हुआ, कहता है अभी अभी का मुझे भोजन दे दो। कम से कम 6 महीना के बाद भोजन दिया जाता है बच्चों को भला। हनुमान जी ने कहा अभी भोजन दे दो। अब बोले नहीं दूंगी तो फिर कोई इसका ठिकाना नहीं, क्या करेगा। इसलिए माता जी ने सूरज की तरफ इशारा कर दिया, देखो वो सेव दिख रहा है ना, वो सेव तुम्हारे लिए बना है, थोड़ी देर में तुम्हारे पास आएगा। हनुमान जी महाराज ने कहा खाना किसी के पास में आता नहीं है, खाना के पास जाना पड़ता है, मैं जाके आता हूँ माता जी। अरे बालक समय जब ऐसे हैं हमारे संकट मोचन हनुमान जी। और पूरे करके स्वर्ग में पहुंच गए और देखा तो वहाँ लड़ाई करने जैसा है। एक माता जी बड़ी सुंदर बैठी हुई है और पतंग को बार बार चूम रही है, खूब खुश हो रही है। हनुमान जी ने कहा माता जी पतंग दे दो, ये मेरे प्रभु का है और मैं हूँ पवन पुत्र हनुमान, नाम सुनी हो कभी। अब जयंत की पत्नी का तो पसीना निकलना शुरू हो गया है, वही आ गए तो सूरज को शिव समझ करके नाश्ता कर गए। क्या पता हमारा क्या करेंगे। कहा पवन पुत्र मैंने सुना है तुम जिसको मिलते हो उसको राम अवश्य मिल जाते हैं। दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना के बिना। मैंने सुना है राम दुआरे तुम रखवारे, हो नया क्या नहीं पैसा। इसी आस में हनुमान जी मैंने पतंग को पकड़ा है कि जिसका पतंग इतना सुंदर वो पतंग वाला कितना सुंदर होगा। जरा उस पतंग वाले का दर्शन करा दो हनुमान, और कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी ने सोचा जरा लड़ाई झगड़ा करते, धक्का मुक्की करके पतंग लेके भाग जाते। अब ये तो कह रही है अखिया हरि दर्शन अखिया हरि दर्शन
पतंग मिलेगा। हनुमान जी महाराज एक बार और जाओ ना महाप्रभु, जाके कह देना जब पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए मैं वनवास में जाऊंगा तो वहां कहिएगा उनको चित्रकूट में आ जाएंगे। और ये भी कह देना अकेले ना आवे, मेरे पास अकेले, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। अगर महिला होगी अकेले मिलने आ जाएगी तो लोग बात करना शुरू कर देंगे, हैं राम जी अकेले बैठे थे और ये महिला क्यों आई थी? तेरी बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए तुम ऐसा विचार कर रहे हो। वहाँ तो न स्त्री न पुरुष है, सबके पति, हमारे तुम्हारे सबके पति एकमात्र परम पुरुष परमात्मा श्री राम जी, वो सबके पति हैं। राम जी ने कहा हम लोग मर्यादा के लिए अवतार ले रहे हैं, इसलिए कह देना अकेले ना आवे, अपने पति को साथ में लेकर के आवे। अब ये कथा यही समाप्त। हनुमान जी महाराज पतंग लेकर के आए। अनेक प्रकार बाल चरित हरि बहुविधि के नाम, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरु जी के आश्रम में पढ़ने गए। जाके सहज श्वास श्रुति चाहे, शोभन पद तह वाले कहीं मास्टर भी बोल जाते हैं, लेकिन गुजराती में कोई मास्टर नहीं बोलता है। हाँ ध्यान देना, गुजराती में क्या कहते हैं लोग? मास्टर। हाँ पूछ लो, सब गुजराती में हुआ हो मास्टर। और यहाँ किसी को पूछो तो कहेंगे मास्टर। एक टर्टर करने वाले हैं इधर के, मास्टर इधर के पढ़ाते कम, टर्टर ज्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ के मास्टर हो गए। और गुजरात में वो मास्टर हैं कि जिनका स्तर माँ के समान है, उसको मास्टर कहा जाता है। हाँ, इसलिए गुजराती शब्द जो है बड़ा सरल और बड़े रहस्यों से भरा हुआ शब्द है। छोटा, हिंदी से छोटा शब्द होता है लेकिन अर्थ बड़ा विशाल होता है। गुजराती जितनी सरल भाषा कोई है ही नहीं, गुजराती जितनी मिठास कोई भाषा में छेद नहीं। ये गुजरात के लोग मीठा खाते हैं, मीठा बोलते हैं, मीठा रहते हैं। इनके अंदर जितनी मिठास है उतनी मिठास मैं तो 36 साल से अनुभव कर रहा हूँ। इतनी मिठास मैं इस शरीर को 14 देश में घुमाया हूँ, लेकिन इतनी मिठास प्यारे और कहीं भी नहीं। काले एक भजन में तो संभळाયું जे आखा विश्वમાં प्रसिद्ध છે भजन, એ આપણે ગુજરાતે આપેલો છે। હા, વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીર પરાઈ જાને दूसरे के पीर को समझ लेना, दर्द को समझ लेना, ये सबसे बड़ी वैष्णवता है। लेकिन मुश्किल ये है अभी पीड़ा देने वालों की संख्या परसेंटेज बढ़ रहा है और पीड़ा हरने वालों का जो भी परसेंटेज काफी घट रहा है।
लोग सोचते हैं नियम तोड़ के दूसरे को दुखी करके हम अपने आप को बड़ा साबित करने जाते हैं, ये गलत बात है। नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर कहा, वैष्णव जन पर दुखे सकल लोक माशहुने बंदे, निंदा न करे कोनी रे, बाछ काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन वैष्णव जन को। ये वैष्णव भगवान विद्याभ्यास करके वापिस अयोध्या जी में आए, खूब बधाई लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि राम जी अब सब तरह से लायक हो गए, सब तरह से योग्य हो गए। सब तरह से लायक और योग्य होना सहज है, लेकिन सबके लिए लायक बनना ये बड़ा असहज परिस्थिति है, ये भला कोई बन नहीं सकता। लेकिन राम जी के लिए अयोध्या कांड के शुरुआत में एक चौपाई है, दशरथ जी ने कहा है, भय राम सब विधि सब लायक, हर प्रकार से सबके लायक। अगर यहाँ कुछ लोग किसी के लिए लायक होंगे तो किसी के लिए नालायक भी होंगे, लेकिन एक दुनिया में एकमात्र राम जी का ही अवतार ऐसा हुआ, सब विधि सब लायक। दशरथ जी से कहा, आपके जो विरोधी लोग हैं वो तो राम जी से विरोध करते होंगे ना। दशरथ जी ने कहा, नहीं, जे हमरे जो हमारा बैरी है, जो मेरा मित्र है और जो मेरे साथ उदासीन है, न बैरी है न मित्र है, वो सब के साथ, और यहाँ तक कि बैरी नाम बड़ाई करे, बैरी दुश्मन भी राम जी की बड़ाई करते हैं। लंका कांड में ये देखने को मिला। लंका कांड में पुरुष चाहे कितना भी कमजोर हो, उसके सामने अगर उसकी पत्नी पर कोई कुदृष्टि कर देवे तो वो मर जाएगा, लेकिन लड़े बिना मारे बिना छोड़ेगा नहीं। जो रावण सीता जी का अपहरण किया, वही रावण राम जी से लड़ाई कर रहा है। राम जी से लड़ते लड़ते उसके सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। रावण रथ पर से गिर गया। अगर एक बाण राम जी और चलाते तो रावण का नाम रम जाता, लेकिन राम ने रावण के सारथी से कहा, सारथी बलवान को लंका ले जाइए। जब रावण की मूर्छा दूर हुई तब पूछ रहा है, मुझे यहाँ किसने लाया? सारथी कह रहा है, लाने का दुस्साहस मैंने किया, लेकिन राम जी की आज्ञा थी। मतलब आप जब राम जी के बाण से बेहोश हो गए तो राम जी ने कहा, मैं निहत्थे के ऊपर बाण नहीं चलाता, निहत्थे के ऊपर बाण चलाना कायरता है, इसलिए मैं रावण को मार नहीं सकता। रावण को ले जाओ और कल ही से फिर से ताजा बना करके लेके आना। रावण को बड़ी गिलानी हुई। तब राम ने कहा, लक्ष्मण, जब लक्ष्मण जी ज्ञान लेने गए उस समय की बात, तब रावण ने लक्ष्मण जी से कहा। इसीलिए शायद दशरथ जी को आभास हो गया, बैरी राम बड़ाई कर रहे, दुश्मन भी राम जी की प्रशंसा करते। ऐसे हैं प्रभु श्री राम जी। अब राम जी थोड़े बड़े हुए तो घर के काम में एक दूसरे का मदद करते हैं। पिताजी को मदद करते हैं, माताजी को मदद करते हैं। बेटा वो है जो माँ बाप के काम में अपना हाथ बटावे, माँ बाप का काम हल्का करे। एक कहीं कहानी हम लोग पढ़े थे, याद नहीं है, बहुत पहले की बात है, कि 3 माताएं कुआं पर जल भरने के लिए गई। तीनों माता अपने अपने पुत्र की प्रशंसा कर रही है। प्रशंसा, एक ने कहा, मेरा बेटा इतना बलवान है, इतना बलवान है, बड़े से बड़े पेड़ को उठा लेता है।
और उसका बेटा सामने दिखा तो पेड़ से लड़ाई कर रहा था। दूसरी बोली मेरा बेटा दौड़ने में इतना तेज है कि हवा को भी लज्जित कर देता है, पवन ने पन पछाड़ी दे। एक तो झड़, इतने में उसका बेटा आया और सर से निकल के चला गया। अब तीसरी कुछ बोल नहीं रही है। सबने कहा बोलो ना तुम्हारा दोनों ने, तुम्हारा बेटा कैसा है? तो बोलती है मेरा बेटा कमजोर है, मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा बेटा घर के काम काज में कभी मदद करता है। इतने में देखा कि उसका बेटा सामने से दौड़ते आ रहा है और आया, माँ को प्रणाम किया, कुछ पूछा नहीं और बिना पूछे हुए पानी का जो घड़ा माँ के माथे पर था वो उठा करके और बेटा चलने लगा। वो दोनों माता लज्जित हो गई। वास्तव में तो बेटा तुम्हारा ही अच्छा है, मेरा भले बलवान है, भले दौड़ने में तेज है, लेकिन बड़ा धावक होने से क्या फायदा जो माँ के काम में न आवे, बड़ा बलशाली होने से क्या फायदा जब माँ के काम में न आवे। तो बेटा ऐसा होना चाहिए। भगवान राम जी अब राजकाज में भी पिताजी को मदद करते हैं, कौशल्या अम्बा के वचन का पालन करते हैं, यहाँ तक चारों भाई साथ में भोजन करते हैं और साथ में खेलने जाते हैं। भोजन स्वयं किए लौटता है। ये भगवान का स्वभाव। श्यावर रामचंद्र भगवान को आज अयोध्या जी में रहने दें। विश्वामित्र जी के साथ कल चलेंगे। कहीं कथा में थोड़ा संक्षेप कर लूंगा, लेकिन शादी तो कल करवा देंगे। हम जय बोलवाना आबू मरे छे के कालना उपवास नरे छे। जय बोलो, जय बोलवामा जे जय बोले ना राम जी ना जय मोरू बोले ना ये अंदर नु पाप से ना बाहर निकल जाए। आने जे न बोले ना एना माथा ऊपर ही दे जाए। हाँ बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान। और सूरमा बोलो ना हमारी साथे कहीं जोर थी बोल सो तो बधा बाप हाल ने हाथ भागी नहीं है। हजी 25 तारीख सुधी भागे सुधी श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या धाम सदगुरु मैया की, सदगुरु भगवान द्वारिकाधीश सोमनाथ महादेव अम्बे माँ सदगुरु भगवान श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शौर्य मारा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय श्री राम। जय रघुवर स्वामी प्रभु, जय रघुवर स्वामी अखिल भुवन नायक, अखिल भुवन नायक, त्रिभुवन बहु नामी प्रभु जय रघुवर स्वामी।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुत्री का मंगलाय सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सनातन